हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म पढ़ी थी। एक हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता था तो हम आर्गेंट प्लेन में उसकी पोलर फॉर्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। ये देख रहे थे कि उसकी पोलर फॉर्म कैसे बनेगी। कोई पॉइंट है हमारा x, y, तो उस पॉइंट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होगा, जनरली जो बनेगा वो क्या होगा हमारा x प्लस आई वाई। ठीक है, उस x प्लस आई वाई, z इक्वल एक्स प्लस आई वाई को हम जनरली पोलर फॉर्म में कैसे लिखते थे, p इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर थीटा इज आर्ग्यूमेंट, है ना, एंड थीटा लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई, है ना। तो हमें जो थीटा की वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करती हुई मिलेगी, मतलब माइनस 180 से लेके प्लस 180 के बीच में होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है, जनरली हमने एक एंगल लिया था 0 से लेके 90 के बीच में, वही एंगल हमारा आर्ग्यूमेंट बन जाता है। ठीक है, ठीक है, हमने जनरली थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बोला था। टेन अल्फ़ा इक्वल हमने वैल्यू निकाली थी अल्फ़ा की, तो टेन अल्फ़ा इक्वल क्या होता है बच्चों, y अपॉन एक्स मॉडुलस। ठीक है, y अपॉन एक्स मॉडुलस, उसका होल मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारा टेन अल्फ़ा निकलता है। अल्फ़ा को हम क्या करते हैं, अल्फ़ा के थ्रू हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा हुआ करता था वो होता था पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा। अच्छा, जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था उसमें जो आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा जो होता था वो होगा बेटा आपका माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, मीन्स अल्फ़ा माइनस पाई, है ना। तो जो हमने एंगल निकाला ना 10 के साथ, दैट माइनस पाई। और जनरली हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की हमें मिल जाती है मिरर इमेज, तो जनरली हम देखेंगे उसका एंगल जो होगा नेगेटिव ही मिलेगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको माइनस अल्फ़ा मिलेगा। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 पर आते हैं बच्चों। 5.3 में क्या करना होगा, ध्यान से देखो, हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आप 10th में भी करके आए हैं ना। 10th में आपने इनकी x की वैल्यू को फाइंड किया है। कौन कौन से फॉर्मूले से किया था आपने, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड था, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, और एक था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जनरली हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे और देखेंगे इनकी आखिर वैल्यू, हमें x की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिलती है। ध्यान से देखें जरा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो कोई हमारे पास कोई फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम लेके जाएंगे और लिखेंगे √3, ये सॉरी √3 तो नहीं होगा, -3 होगा। अच्छा, जब मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा तो आप सबको अच्छे से मालूम है, इस बात को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस √3, है ना। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, और देखो ज़रा ध्यान से, तो x इक्वल हमको मिला, ये माइनस था यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताओ, रूट के अंदर माइनस तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, रूट के अंदर हमारा माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये माइनस कहाँ जाएगा। तो जनरली देखो √-1 इज इक्वल टू आई। तो क्या मैं √3 को -3 को ऐसे भी लिख सकता था, √-1 मल्टीप्लाई √3। अच्छा, यही बात तो ऐसे लिखिए, देखो ना इसको, -1 मल्टीप्लाई 3, तो ये और ये सेम लिखे हैं ना, दोनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या मैं, देखना ध्यान से, क्या इसको i लिख दूं और ये √3, ये √3, तो क्या √-3 की वैल्यू यही नहीं होगी, है ना। √-3 की वैल्यू i√3 मिलेगी। अच्छा, √-7 की वैल्यू बच्चों i√7, √-17 की वैल्यू क्या होगी, i√17, है ना। तो ये क्लियर हो गई होगी बात, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो यहाँ अभी हम क्या रखने जा रहे हैं, प्लस माइनस i√3, है ना।
इस बात को आप चाहें तो साइड में डिफाइन कर सकते हैं, इस बात को आप डिफाइन कर सकते हैं और ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, जनरली इनको नहीं बताना हमको, ये तो हमने आपको सिर्फ बताने के लिए है, एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, ये आप डिफाइन कर दीजिए साइड में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जनरली। देखो अच्छा, इसको कहा है उन्होंने a प्लस आई बी के टर्म में लिखना है, तो ये भी लिख जाएगा प्लस माइनस आई रूट 3 था। ठीक है, तो क्या बच्चों मैं यहाँ पे 0 लिख सकता था यहाँ पे, तो लियो ये आ गया हमारा, ये लो हमारा आ गया, किसके फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, या x प्लस आई वाई के टर्म में हमको कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो गया, हमें मिल गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आगे देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये जनरली देखो कंप्लीट क्वाड्रेटिक लग रहा है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक ही था, लेकिन जिनके हम फैक्टर किया करते थे वो हमें फील होने लगा है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है जो 10th में था। अब यहाँ सबको मालूम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, a, तो a इज इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट क्या होता है, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 ऑल्सो। ओके, अच्छा तो हमें क्या करना होता है, याद होगा आपको शायद, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा कुछ याद है आपको कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता था तो हम बोलते थे नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स। तो ऐसा कुछ अगर होगा तो यहाँ हमको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। एक्चुअल में रियल रूट नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ रूट्स मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, -1 प्लस माइनस रूट 1 स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है बच्चों 2 और c क्या है 1 अपॉन 2 इंटू 1, है ना। तो ये एक्चुअल में हमें वैल्यू क्या मिल रही है, -1 प्लस माइनस रूट, सॉल्व कर लें इसको, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस क्या लिखा है ये देखो जरा 8, तो -7 हो गया, -7 हो गया ये, और ये नीचे हो गया 2। तो इस बात को बच्चों ठीक से देखो, क्या मैं -1 अपॉन 2 प्लस माइनस इस -√7 को क्या लिख सकता था मैं, i√7, है ना, लिख सकते हैं ना i√7, ये क्या है i√7 और अपॉन 2 सेपरेट डिवीजन से हो गया ये। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, सारे के सारे क्वेश्चन इजी है इसके, पूरी एक्सरसाइज तुम ऐसे ही लगा लोगे। ठीक है, अच्छा पॉज करती जाइए और नोट भी करते जाइए, वीडियो को एक बार पॉज करें और नोट भी करें सारे क्वेश्चन। अच्छा थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0। a क्या है यहाँ पे 1, b क्या है 3 और c क्या है 9, है ना, सब जान गए होंगे अब तो। अच्छा यही फॉर्मूला उठा के हम रख देते हैं, इसी में वैल्यू रख देते हैं। तो x इक्वल क्या मिलेगा हमको, -3 प्लस माइनस रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9, 1 मल्टीप्लाई 9। अच्छा फिर क्या होगा अपॉन में 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल -3 प्लस माइनस यहाँ आएगा आपका 9 माइनस 36 अपॉन 2। तो देन x इक्वल बच्चों क्या मिलेगा हमें, -3 प्लस -27, ओके -27। हाँ तो ये बच्चों क्या आ गया अपॉन 2 है, ये तो जनरल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखो ज़रा, इसको ठीक से फील करो आप, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या ये -3 लिखा है, ये प्लस माइनस, ये लिखा है 9 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 3 लिखा है ना। तो क्या मैं इससे 9 का रूट बाहर ले सकता हूँ ना, 9 का रूट क्या होता है 3, तो मैंने लिख दिया ये 3 रूट -1 -3, है ना, -3। अभी भी तो ये रूट -727 लिखा है, चेक कर लो। हाँ अब देखो ज़रा, अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, इसी बात को मैं -3 अपॉन 2 प्लस माइनस
ये 3 है, ये √3 है, साथ में -√1 है ना, √-1 है, तो हम इसको ये लिख देते हैं I3√3 है ना, और ये आ गया अपॉन 2। तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, सिंपल हो गया है ना। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हमें कोई वर्क नहीं करना है इसमें, बहुत आसानी से हो रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई हमें मेहनत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, अच्छा देखने में लग रहा होगा इसमें माइनस है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ तब तक आप इसको नोट कीजिए पॉज करके। हाँ देखो, ये 4th नंबर है, यहाँ a जो है वो है -1, b है 1 और c क्या है बच्चों -2 है ना। तो x इक्वल क्या होगा -1 प्लस माइनस, अच्छा ये b है ना, याद रखना, b² -4, a क्या है -1 और c क्या है -2 अपॉन क्या होगा 2 × -1, ठीक है। ये हो गया -1 प्लस माइनस 1 माइनस प्लस और माइनस ही हो गया ना, 1 -8 अपॉन 2 वो भी माइनस का, और ये होगा -1 अपॉन -2 प्लस माइनस √-7 अपॉन -2 है ना। अच्छा, इस माइनस से ये माइनस नहीं कटेगा, याद रखना, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस माइनस I√7 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अगर ये माइनस है तो मैं इस माइनस के थ्रू इन साइन को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, चेंज जरूर कर सकता हूँ। 1/2 माइनस प्लस I√7 अपॉन 2, ओके। सो दिस इज द आंसर, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा, 4th नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 अब आप लोग कर सकते हैं, है ना, आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग, 7 देख लेते हैं कैसे करना है। अच्छा, 7 में क्या है, कोई नंबर रूट्स में दिए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन में ही आते हैं सारे। तो यहाँ हमें a और b और c की वैल्यू से मतलब है, बाकी वो क्या है क्या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ a जो होगा बच्चों, देखो 7 नंबर क्वेश्चन में a जो होगा वो होगा √2, b होगा 1 और c होगा ऑल्सो इट इज़ √2, ओके। अच्छा, तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखो, -b प्लस माइनस √b² -4ac मीन्स 1² -4, a क्या है √2 और c भी क्या है √2 अपॉन 2√2, यस है ना, यही तो होगा। अच्छा, ये आएगा -1 प्लस माइनस √1 माइनस ये 8 ही तो लिखा है, अरे बार 7 आ रहा है, नहीं बार 7 आ रहा है माइनस का, हाँ। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा -1 अपॉन 2√2 प्लस माइनस, अच्छा ये क्या है, √-7 लिखा है, तो क्या मैं I√7 लिख दूँ, अभी तक इतने क्वेश्चन तो किए हमने, 2√2, ओके। सो दिस इज ऑल्सो आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो ऐसे जा रहे हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा है ना, कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि हाँ कुछ टफ होता भी है ना। 10th में पढ़ के आए हो, आपको बनता है। अच्छा देखो ना, हमने ये बताया था 10th में कि नो रियल रूट नहीं होंगे, बट रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, हैं रियल नहीं होंगे तो इमेजिनरी होंगे। इस बात को तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से फ्लो के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब क्या, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है आपको, थोड़ा याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा निकाल लेते हैं। कहेंगे सर काहे में देख रहे हो,
हैं? किताब में देख रहे हैं और काय में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 इनको मिटा रहा हूँ, ठीक है। 8 नंबर जो होगा वो है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल 0। अच्छा, ये तो हो गया 8 हैं। इसके बाद लिखते हैं 9 क्या है हमारा, x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल 0। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है ये भी देख लो। 10 नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। x/√2 प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखें ज़रा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं जो अभी तक करते आए हैं। क्या अलग से थोड़ी हमें कुछ करना है। ए हमारा √3 है ना। ए हमारा क्या है, √3 है। बी क्या है बच्चों, -√2 है। सी क्या है, 3√3 है। अरे वही चीज़ है भाई, वही चीज़ है, उससे अलग कुछ है ही नहीं, है ना। तो -√2, ये हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, प्लस माइनस b² मतलब इसी का -√2 का स्क्वायर माइनस 4 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई 3√3, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब क्या था, 2a क्या है, √3। लो सिंपल है सब कुछ, देखो ध्यान से। ये हो गया √2 प्लस माइनस, ये √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 माइनस √3 3 हो गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और ये हो गया 2√3। इस बात को लिख सकते हैं हम √2 प्लस माइनस, ये क्या कितना लिखा है, 34 ही तो लिखा है। 17 2 जा 34, तो क्या मैं इसको -34 अपॉन 2√3 लिख के इसके बाद वाला स्टेप जनरली जो आप जानते हैं कि ये होगा i√34, है ना, अपॉन 2√3। और इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेपरेट डिवीज़न होगा, प्लस माइनस i√34 अपॉन 2√3। अच्छा, बात समझो, थोड़ा मेरी बात को समझो। क्या है कि आपको ये भी लग सकता है यहाँ पे कि हो सकता है यहाँ √6 लिखा हो। √6 कैसे, देखो ध्यान से, कि ये लिखा है √2 और ये लिखा है 2 और ये लिखा है √3, तो मैं इसको √2 का स्क्वायर भी लिख सकता था 2 को, और ये 2 से √2 कट गया, नीचे बचा √2 √3, तो 1/√6। तो इस बात को हम लिख सकते हैं 1/√6 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ जो है, यहाँ √2 मल्टीप्लाई √17 है। क्या है बच्चों, √2 मल्टीप्लाई √17, तो ये हो गया √34। तो नीचे भी तो √2 है, मतलब √2 का स्क्वायर, तो √2 से √2 कटेगा, ऐसे देखो ना, ऐसे i√2 √17 अपॉन √2 इंटू √3, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, i√17 अपॉन √6। अच्छा, हो सकता है आंसर शीट में ऐसा आंसर दिया हो, या हो सकता है यही आंसर हो, है ना, हो सकता है ये आंसर हो। सफिशिएंट है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है ना, सब कुछ प्योर है यहाँ पे, जो भी है सब एकदम प्योर है, सारे आंसर सही हैं आपके, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा, हाँ, इनको क्या कर लेते हैं बच्चों, हटा देते हैं ना। आप लोग नोट करिए, जब तक पॉज करिए वीडियो। हाँ, अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, जैसे आप वीडियो देखते हैं, है ना, तो वीडियो देखने के बाद जैसे आपको लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आपको मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप बच्चों क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए,
ताकि क्या होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, उनके पास भी सही टाइम पे एजुकेशन, एक अच्छी नॉलेज पहुँचे। ठीक है, मैथमेटिक्स जो होता है जनरली बहुत सारे बच्चों का एक ऐसा क्रिटिकल टॉपिक होता है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं बनता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से बता पा रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को या अपने रिलेटिव्स हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं आपके। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे क्या होता है, मुझे एनकरेज होता हूँ मैं, हैं थोड़ा सा मुझे क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है ना। सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं और वो मुझे पढ़ना चाह रहे हैं अच्छी तरीके से। मेरा जो मेरे पास जो नॉलेज है उसको गेन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बेटा थोड़ा सा तो आपको कहीं ना कहीं मेरे साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। लाइक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लाइक कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। साथ में आपको लगता है कि हम आपको अच्छे से समझा पाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ये बात तो आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हमें देखना है ये, देखो ध्यान से, यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं। या तो आप एलसीएम लेके कर लो, ये डायरेक्ट बी की वैल्यू ऐसे, सी की वैल्यू ऐसे रेशनल फॉर्म में ले लो 1p/q के टर्म में। तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि एलसीएम लेके ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, एक ही चीज़ है। तो 9 नंबर देख लेते हैं हम, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो क्या आएगा एलसीएम, √2। तो आएगा √2x² प्लस x √2, है ना, √2x और प्लस आएगा बच्चों 1 इक्वल क्या आएगा 0। अच्छा, ये √2 जो होगा 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही मिल जाएगा। तो ये मिला हमें √2x + 1, है ना, इक्वल 0। तो यहाँ बच्चों a क्या है √2, b क्या है √2, c क्या है 1। अरे ये तो वही हो गया, है ना, -√2 प्लस माइनस क्या, ध्यान से देखना, प्लस माइनस √2² -4 √2 मल्टीप्लाई 1, यही है ना, यही होगा ना। अच्छा देखो ध्यान से, अपॉन क्या होगा 2√2, अपॉन क्या होगा 2√2। ठीक है, 2a होता है ना, ये 2a ही तो है, ये x इक्वल। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से, ये लिखा है -√2, ये लिखा है क्या, ये लिखा है 2 और ये लिखा है 4√2। अब बात आती है कि ये इनमें से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखने की बात होती है यहाँ पे कि बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि दिस नंबर इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूज होना कि सर देखो अब तो माइनस नहीं आया, अब नहीं चलेगा कुछ भी, है ना, लग रहा होगा यहाँ माइनस नहीं आया, और अगर अब यहाँ माइनस नहीं आया तो अब आपकी नहीं चलने देंगे, है ना, कि आप माइनस होता था तो तुरंत आई लगा देते थे, अब तो आई नहीं आएगा, आएगा, है ना, आएगा, ज़रूर आएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ देखो कैसे आएगा आई। पहले मेरी बात को समझो, जो 4 होता है बच्चों, वो तो हमारा ग्रेटर देन 2 है ही पहले से ग्रेटर है या नहीं है, पहले ये बताओ। और अगर 4 में किसी 1 से ग्रेटर वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे √2 इज ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, पहले ये बताओ। और अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देता हूं, √2 का मल्टीप्लाई 4 से, 1 से ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है ये 4 से भी ग्रेटर वैल्यू आएगी, तो जब 1 से ग्रेटर वैल्यू का मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, 4 के साथ होगा तो ये जो वैल्यू होगी ये 4 से भी बड़ी होगी, और यहां लिख रहा हूं मैं थोड़ा साइड में ऐसे, 4 से भी बड़ी होगी ये, कौन
ये वाली वैल्यू नहीं होगी 1.14, तो 4.4 कुछ आ जाएगा ऐसे करके, है ना। तो 4 से भी बड़ी वैल्यू मिल रही, और 4 तो हमारा 2 से भी बड़ा था या नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि 4√2 जो है इज ग्रेटर देन 2। अब मैं 2 इस तरफ लेके आया, 4√2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अब एक बात बताओ कि अगर 4√2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, देखना ऐसे, 4 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो 0 से बड़ा नंबर मिलेगा, मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, है ना। 0 से बड़ा मतलब बच्चों क्या, पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, है ना। तो 4 माइनस 3 0 से पॉजिटिव, 0 से बड़ा, ठीक है। अगर मैं 3 माइनस 4 कर दूं तो फिर लेस देन 0 मिलेगा, 0 से छोटा नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो क्या बच्चों यहाँ भी तो वही प्रोसेस अप्लाई होती है, 4√2 इज लेस देन 0 है, इज लेस देन 0, है ना। ये 0 से छोटा है, ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। अब थोड़ा इस चीज़ को फील करना यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे, है ना। अब देखो ज़रा, हमने लिखा √17 और वो भी लिखा हमने माइनस का, कैसा लिखा बच्चों, माइनस का √17 लिखा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, माइनस बाहर ले लेते थे और प्लस का नंबर एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। तो माइनस मैंने क्या लिया है एक्चुअल में, कॉमन लिया है भाई, एक ही नंबर था तो एक ही नंबर से कॉमन आना मतलब सिर्फ बाहर आ जाना। लेकिन और अंदर हमें ब्रैकेट के क्या मिला, एक पॉजिटिव नंबर मिला, देख लो चाहे ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव 17 है, ठीक है। तो इसको भी तो अगर हम जैसे इसको भी तो अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना। इसको अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो मतलब ध्यान से सुनना, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा 4√2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो, अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ऐसे देखो ना कि 17 तो ग्रेटर होता है 0 से, लेकिन जब बाहर में माइनस लगा दूं तो फिर ये लेस हो जाता है 0 से, है ना। अब इसमें थोड़ा यहाँ भी फील कर लो इस बात को कि ये तो जनरली 4√2 माइनस 2 ग्रेटर होता है 0 से, लेकिन अगर मैं इसके बाहर माइनस लगा दूं तो ये लेस हो जाएगा 0 से, हाँ या ना, सेटिस्फाइड, है ना। क्लियर हो गई ना बात। तो इसको हम लिख सकते हैं -√2 प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे रूट माइनस 4√2 माइनस 2 अपॉन अच्छा ये भी दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे ही पलट लेते ना, माइनस कॉमन लेना था माइनस ले सकते थे, नहीं, हमें सब चीज़ को समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। तो कर सकते थे, करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ के कर दिया तो क्या जा रहा है ना। जो कमज़ोर होते हैं उनको जल्दी आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -2√2 प्लस माइनस, ये लिखा है i √4√2 माइनस 2 अपॉन, सेपरेट डिवाइड कर दे रहा हूँ 2√2 से, 2√2 से, और ये भी 2√2 से। हाँ, ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, -1/2 प्लस माइनस i √4√2 माइनस 2 अपॉन क्या, अपॉन 2√2। अच्छा, अगर इतने में आप सेटिस्फाई नहीं है, आंसर हो सकता है आपका थोड़ा बहुत अलग आ रहा हो, तो यहाँ भी हम कुछ चीज़ें कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक है। क्या कॉमन आएगा, अगर सपोज करो हम यहाँ से 2 बाहर निकालें तो रूट के बाहर क्या आएगा, √2 बाहर आएगा ना, तो
-1/2 प्लस माइनस आई, हम √2 बाहर ले लेते हैं तो अंदर जो होगा वो 2 ख़त्म होगा, है ना, 2 कॉमन लेने का मतलब √2, तो ये हो गया हमारा 2√2 और ये हो गया -1, है ना, देख लो चाहे चेक कर लो। और ये अपॉन में क्या था 2√2, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया -1/2 प्लस माइनस आई √2 -1/2। ओके, सो दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन। ओके, अगर हमें 9th बन गया तो हमें 10th भी बनेगा, अगर हमें 9th नहीं बना तो फिर हमें 10th नहीं बनेगा। तो बच्चों एक बात याद रखना, इन क्वेश्चंस को आपको पूरे के पूरे लगाने हैं। एक बार आप अपने हाथों से भी लगाएं, अपने मतलब खुद के मेंटल यूज़ करके, थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करके पूरे क्वेश्चन को लगाएं, 10 के 10 क्वेश्चन लगाएं, इजी हैं, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करें, है ना, और एग्ज़ाम की तैयारी रखें, क्योंकि अब जल्द से आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, नवंबर में या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बच्चों सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।